ब्रह्मात्मानम किताब जगतित कांडी पेज नंबर 225। सो संसार की बुद्धि फेर किए बनिए जादू से ऐसा सुझाते हैं। सो संसार ये नहीं सोचता कि तीर्थों की जगह जावे तो मालिक को याद करने को जाते। वहाँ पर बीमारी और रोग क्यों होना चाहिए, वो तो सब तरह का चैन आराम होना चाहिए। बीमारी होवे तो भी दफे हो जानी चाहिए, क्योंकि मालिक की याद करने को जाते हैं। सो मालिक को कृपा और मेहरबानी रखता है। परंतु ये महाजन लोग संसार को कम करने के वास्ते जादू से रोग बीमारी करके मार देते, अपना राज करने के वास्ते संसार को कम करते। और संसार में जो रोग बीमारी करते हैं तो बेचारे हकीम व डॉक्टर वेद वगैरह इलाज करते। सो पहले तो संसार में पैसा बहुत था, जब तो पुण्य लेके अपने पास से दवा वगैरह इलाज देकर इलाज करते थे, उपकार के वास्ते कि संसार को फायदा पहुँचे। अब इन महाजनों ने जब से पाप करना शुरू किया, यानी पाप करा के और काल पड़ा के पैसा संसार में से खींच लिया, इससे संसार में पैसा नहीं है। तो हकीम डॉक्टर वेद वगैरह इलाज करते, तो जिसको इलाज से आराम हो जाता तो उसे राजी करके अपने इलाज करने का हक लेते। सो उसमें तो कुछ बुराई नहीं है, परंतु ये बेईमान ऐसा समझते कि हकीम वेद डॉक्टर दवा करके किसी को भी कच्ची उम्र में नहीं मरने देंगे। तो फिर पाप करा के ऐसे करते कि उनकी दवा से इलाज से किसी को आराम नहीं होने देते हैं। जब ये बेईमान सब देशों में मरे बीमारी वगैरह डालते हैं, तो फिर तो किसी को इलाज से आराम होने देते कि जिसके नाम का पाप नहीं कराते, वरना भविष्य में लोगों को जादू से मार देते। और फिर संसार में ये कहने को लग जाते कि हकीमों वो वेदों वो डॉक्टरों की दवाई से इलाज वगैरह से कुछ नहीं होता है। तो इस बात की हकीमों और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं कि जिन जिन दवाओं से पहले आराम होते थे अब क्यों नहीं होते। सो ऐसी बातों को सोचनी चाहिए कि दवा तो वो की वही, फिर अब आराम क्यों नहीं होता। परंतु महाजन लोग रावण की मुआफिक अपने राक्षसी पाप से दवा और इलाज नहीं चलने देते। सो ऐसे पाप की हकीम और डॉक्टर को बिल्कुल खबर नहीं कि रावण की मुआफिक पाप से दवा नहीं चलने देते, तो ये बेईमान हकीम और डॉक्टरों की रोटी भी खो देंगे। क्योंकि बेईमान जादू से दवा चलने भी नहीं देते, क्योंकि समझते कि जो हकीमों और डॉक्टरों के इलाज से लोगों को आराम होता रहेगा तो संसार किस तरह से ऊंचा होगा और बहुत कम घटेगा। क्योंकि जब संसार कम होगा जब ही हमारा कुल विलायतों में राज होगा। पेज नंबर 226। इसे दवा वगैरह नहीं चलने देते। सो भाई मेरी उम्र तो कोई नहीं है, बूढ़े होकर तो सभी मरते, परंतु ये बेईमान संसार की कुल कम होने के वास्ते जादू से कच्ची उम्र में मारते। इसे मैं लिख कर तुम संसार के लोगों को वाकिफ करते हो कि जिनके नाम का जहाँ गुप्ती पाप कराते तो मरने का जितना पाप कराए, जब उसको वो दवाएं देने से भी आराम नहीं होता, चाहे कुछ दवाएं दो, क्योंकि डॉक्टर हकीम तो एक दवा दे ये कई रोग शरीर में कर देते हैं। और जिनका जितना मरने का पाप नहीं करें पाप उसके नाम का चोर देवे तो बच जाते हैं। सो ये भी दुनिया के डरते हो कि संसार को मालूम हमारे जाल की नहीं हुए, जिससे थोड़ा बहुतों को आराम दवा से होने देते हैं, वरना ये तो गारत करना ही चाहते हैं। यानी संसार कम हो जाएगा, जब इनके जाल की संसार में भूल जब पड़ जाएगी तो ये संसार को बहुत कम कर देंगे और बुद्धि भी भ्रष्ट कर देंगी, जब तो किसी को बिल्कुल समझ नहीं देंगी। इस वास्ते अब मैं समझाता हूँ तो कोई मुझको पागल कहते, कोई कहते सीढ़ी हो गया, जिससे बनिए पुकारते। संसार को कुछ दोष नहीं, वो ये तो संसार को जादू के जुल्म से मुझको पागल ही सुझाते। इनकी गरजियाँ हैं कि जहाँ गुप्ती पाप कराते हैं वहाँ पर कागज भेजकर ये समिसार लिख भेजते कि राजा बादशाह के नाम का पाप या गरीब गुरबों के नाम का पाप कराओ, सो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। सो साधु अनूप दास की बात को कोई नहीं समझे रहे, कहते कि आप भी कूकते बकते मर जाएगा। सो फिर अपने जाल को कोई नहीं चुराएगा, क्योंकि दूसरों को भेद नहीं। और मेरे को तो इन्होंने दुखी किया जब इन्हों की जाल का भेद मुझको मिला, परंतु रावण ने तो थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी। सो शनिश्चर के समझाने से संसार के लोग फौरन समझ गए, परंतु इन बनियों ने संसार के नाम का पाप कर सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, समझाने से भी नहीं समझते। और जिस किसी के नाम का थोड़ा पाप किया सो थोड़ा समझते और कहते कि जो बात साध अनुदास कहते हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि पहले भी इसी तरह से रावण वगैरह राक्षसी पाप चलाया था और बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। उसी तरह से अब भी हो रहा है, क्योंकि जो साध अनुदास कहते हैं वो सच है। क्योंकि आगे रावण भी कच्ची में मारता था और धन को और मेघ और मौत को कब्जे में कर लिया था। सो मैं जिन लोगों को बनियों की जाल की वाकिफ करता हूँ और समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत समझते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।